करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, ये इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे। अच्छा, जो मैं आंसर वाली वर्कशीट बनाती हूँ वो मैं इंग्लिश की नहीं बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आंसर ही हैं, कुछ ऐसा समझाने का है नहीं जो मैं आपको अलग से बताऊं, ठीक है। तो यही फुल एक्सप्लेनेशन विद आंसर है। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। डेट डाल देंगे, क्लास टीचर का नाम, अपना नाम और अपनी क्लास आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, यानी कि अब आप ऐसे दिनों के बारे में सोचें, ऐसे स्पेशल डेज के बारे में सोचें जिस दिन लोग पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं या उड़ाते हैं। तो अब देखिए आपको पता होगा कि जैसे दिल्ली में देखिए सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं ना। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आपको रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे पे ही पतंगे उड़ाते हुए लोग दिखाई देंगे ज़्यादातर, है ना। वैसे तो किसी भी फेस्टिवल पे लोग पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन अगर आप यूपी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ाते हुए लोग दिखाई देंगे। वहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी पे इतनी पतंगे नहीं उड़ाई जाती हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, चारों दिनों के नाम लिख लेते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है ऑल्सो कलर द काइट गिवन, और जो एक काइट आपको दी गई है इसको आपको बनाना है और इसके अंदर कलर करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं कि अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे, इंडिपेंडेंस डे, वसंत पंचमी, मकर संक्रांति एंड रिपब्लिक डे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई और वर्ड आता है कि मैम इस दिन भी तो उड़ाई जाती हैं पतंगे, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है कि आपको 3 लिखनी है या 4 लिखने हैं या 10 लिखने हैं, ठीक। इसलिए मैंने जो 4 मेन है जिसमें ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि हाँ इसमें 4 डेज में पतंगे ज़रूर उड़ाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको लिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिव इन द बॉक्स बिलो, यानी कि ये जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मदद से आपको ये फिल करना है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं आंसर शीट में ही आपको पढ़ा दूंगी ताकि एक ही बार में दोनों काम हो जाए, ठीक। चलिए तो इसका आंसर शीट पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, अ न्यू, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बना दिया। आप लोगों को बहुत कमेंट्स आते थे कि मैम समझ में नहीं आता है कि कौन से फिलअप है और कौन से नहीं, इसलिए मैंने इस बार बॉक्स बनवा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा, अ न्यू काइट लुक्स लाइक ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव, यानी कि वो नई पतंग नीले आसमान में बहुत खूबसूरत लग रही थी, है ना, जब वो उड़ रही थी। उसके बाद क्या आ जाएगा, वो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि मान लीजिए एक शिप लहरों पे तैरती है ना, जैसे लहरें होती है उस पर किस तरह से शिप तैरती है, सेम ऐसे ही वो मालूम हो रही थी, ठीक। थर्ड आप लिखेंगे यहाँ पे हाइट आ जाएगा कि किस तरह से जो हवा है उसने पतंग को सबसे मैक्सिमम यानी सबसे टॉप पर तक जाने में, ऊंचाई तक जाने में मदद की। उसके बाद लिखेंगे द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, यानी कि जब हवा थोड़ी देर के लिए रुक गई तो वो आराम से वहाँ पे ऐसे लहरने लगी पतंग। यू विंड द ब्लो, यानी कि जब हवा धीरे से चली तो काइट क्या हुआ, फिर से वो लहराने लगी, फिर सक करने लगी। व्हेन अ न्यू विंड स्ट्रिंग यू अनविंड इट्स अगेन, यानी कि जब हवा चलती थी तो वो जो धागा था वो लहरने लगता था और जैसी हवा रुक जाती थी वो फिर से आराम करने लगता था। द न्यू विंड फॉल द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट्स गोज अप अगेन, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे फिलअप भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, मैच द वर्ड फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए, ठीक है। ये वर्ड्स आपके पोएम में आए हैं जो कि आपको कॉलम ए में दिए गए हैं, टू देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, और इनके मीनिंग्स आपको कॉलम बी में दिए गए हैं। तो अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है उनके मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो क्रिस्ट माने क्या होता है, क्रिस्ट माने होता है द हाईएस्ट पॉइंट यानी कि टॉप। रैगर्स माने होता है बुरा, अग्लियर, ठीक है। फ्लैप माने होता है ऐसे करके लहरता हुआ, मतलब लटकता हुआ एक तरह से, तो उसको कहते हैं फ्लटर यानी कि लटकता हुआ। और स्लैक माने होता है ढीला यानी कि लूज, ठीक। तो आप लोग इस तरह से इसको आसानी से मैच कर सकते हैं, जल्दी से मैच कर लेंगे। अब मैं इसे हटा रही हूँ। अब आगे देखिए आपका यह नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, पिक एंड राइट द रिदम वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। अब आपको सेम ऐसे ही रिदम वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऐसे लिखेंगे न्यू का ब्लू, ठीक है। लेकिन न्यू का जैसे होता है ना, रैंडम वर्ड्स का मतलब होता है कि जो लास्ट के वर्ड्स है वो कॉमन होने चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपको स्टोरी में से यानी पोएम में से ही देखना है, तो पोएम में न्यू के साथ ब्लू वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है, तो आप ऐसे लिख देंगे। वैसे न्यू का व्यू होना चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन मैंने लिख दिया है। आप इसे चाहे तो लिख दे, चाहे अवॉइड कर दे। अच्छा, टेल का सेल, ब्लो का स्लो और सी का ट्री, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।